हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक्चुअली आनरान ने हेशा के हार्डकोर फैंस का क्लब तो ज्वाइन किया हुआ था, तो अक्सर वहां पर चेकिंग करती रहती थी कि हेशा क्या अपडेट्स डालता है और उस पर गर्ल्स क्या रिस्पॉन्ड करती हैं। यहाँ पर वो एक दफ़ा ऐसे ही कह देती है कि मुझे लगता है कि हेशा अपने से ज़्यादा मैच्योर गर्ल्स को पसंद करता होगा, और इस पर उसकी सारी यंगस्टर फैंस उसके खिलाफ चढ़ दौड़ती हैं। इतने में वो देखती है कि ग्रुप में हेशा ने मैसेज किया और बहुत प्यार से अपनी सारी फैन गर्ल्स से वो बात कर रहा है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाती है और सीधा उसके घर पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि इतनी सारी गर्ल्स के बीच इतनी नाइस और स्वीट टॉक्स करने की क्या जरूरत है तुम्हें। अब आगे से यान यूए समझ गया था कि ये हेशा क्लब की मेंबर बन गई है चोरी चोरी, और अब मुझ पर नजर रखती है। वो उससे बोलने लगता है, क्या हुआ, तुम जेलस हो गई हो? ऐसे मत सोचो यार, ये तो मेरे काम का हिस्सा है। मेरा वर्क ही ऐसा है कि मुझे अपने फैन से तो इंटरेक्ट करना ही पड़ता है। अब इस बात पर आनरान गुस्से में आ जाती है। उधर बाय भी गुस्से में बैठी हुई थी। वो दोनों अपनी भड़ास निकालते हैं कि आजकल के बॉयज कितने बुरे होते जा रहे हैं, और इतने में ऊपर से यान यूए पहुंच जाता है। भाई ने तो आनरान को यही बोला था कि इसे सबक सिखाना, लेकिन वो तो 1 मिनट में ही उससे मान जाती है जब वो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाया था। और फिर उसके बाद वही सीन आता है जो हमने पहले देखा था, जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तो ऊपर से मम्मी आ जाती है और उन्हें देखकर वो दोनों शॉक्ड रह गए थे। यहाँ पर यान जो है मम्मी को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मम्मी हैरान तो हुई थी, लेकिन वो कुछ भी बुरा नहीं बोलती, बस इतना ही कहती है कि एक्चुअली मैं तो अचानक से आ गई, मुझे कहीं से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिली थी तो मैंने सोचा कि मैं यान जो को देती जाऊँ। और आनरान तो इतनी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी कि वो फौरन से आंटी को बाय बाय बोलती, कहती है कि मम्मी बेटा दोनों टाइम बिताएं, मैं यहाँ से निकलती हूँ। लेकिन वो घर जाकर काफी परेशान हो गई थी। एक ना एक दिन तो उसने यान की मम्मी से मिलना था, लेकिन इस तरह से ये उसने नहीं सोचा था। अब वो बाय से बात करती है तो उसे तसल्ली देने लगती है कि फिक्र ना करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, उसकी मम्मी मुझे लगता है उसी की तरह से स्वीट होंगी। उधर यान जो भी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं, ना ही एम्बेरस हो, बस चुपचाप सो जाओ, एक ना एक दिन तो तुमने मेरी मम्मी से मिलना ही था। अब नेक्स्ट डे आनरान अपने ऑफिस जाती है तो देखती है कि उसके ऑफिस में एक नए एम्प्लॉई ने अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए। वो बैठकर उसका इंटरव्यू लेती है तो पता चलता है कि वो गर्ल उनकी नई गेम की वजह से इम्प्रेस होकर उनकी कंपनी में जॉब तलाश करने के लिए आई है। आनरान को खुशी होने लगती है। उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो ये सब कुछ भी एक्सपीरियंस करेगी। उधर हमें यान जोए को दिखाते हैं। वो मिस्टर जाओ चिन के कहने पर एक रियलिटी शो में जज के तौर पर हिस्सा ले रहा था। यहाँ पर उसे स्क्रिप्ट दे दिया जाता है। ऑल्दो वो रियलिटी शो था, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि उसने किस तरह से और क्या क्या बोलना है। लेकिन एक्चुअली वो बहुत रियल इंसान था, उसकी लाइफ में कुछ भी फेक नहीं था। तो जब उसकी बारी आती है, वो उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो वो स्क्रिप्ट की बजाय रियल लाइफ के जवाब देता है, और इसकी वजह से उसकी डायरेक्टर भी थोड़ी अपसेट हो गई थी। इतने में यान को उसकी मम्मी कॉल करती हैं और पूछती हैं कि आनरान को कौन से फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद है। मैं ऑर्गेनिक फॉर्म से उसके लिए ऑर्डर करने लगी हूँ। उधर आनरान अपने घर पर बैठी हुई थी। अचानक से उसका कोई दरवाजा नॉक करता है और वो थी उसकी होने वाली सासू माँ। वो आनरान के साथ बैठती हैं, उससे थोड़ी देर बातें करती हैं। वो इतनी ज्यादा रूड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बातों बातों में उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि आनरान की एज उनके बेटे से ज्यादा है, और वो इस बात से काफी इम्प्रेस थी कि उसने अपना नया बिजनेस सेटल कर लिया है और उसकी कंपनी ग्रो भी कर रही है। अब आनरान भी छोटी बच्ची नहीं थी, उसने भी ये फीलिंग्स ले ली थी कि आंटी को अगर कोई रिजर्वेशंस है तो वो उसकी और यान जोए की एज में डिफरेंस की वजह से है। अब आंटी तो चली जाती है, लेकिन बेचारी आनरान काफी परेशान होती है। ऊपर से यान जोए भी आ जाता है, लेकिन आनरान उसे कुछ भी नहीं बताती कि यहाँ पर तुम्हारी मम्मी आई थी। अब नेक्स्ट डे जब आनरान काम पर जा रही थी तो वो जियांग के फैन क्लब में देखती है। वहाँ पर कुछ लोग यही बातें कर रहे थे कि एक नई गेम आई है, और वो एक्चुअली आनरान की गेम थी। वो सारे उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि अभी तो इसका बीटा वर्जन रिलीज हुआ है, रियल गेम के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और ये मैसेजेस पढ़ते ही आनरान बहुत खुश हो जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफिस उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए आया हुआ है। एक्चुअली ये वही कंपनी थी जिसका नाम उन्होंने चुरा कर थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतनी बड़ी कंपनी उनको विजिट करने के लिए आएगी। एक्चुअली वो लोग यही ऑफर लेकर आए थे कि आप लोगों का हमसे नाम भी मिलता है और आपकी गेम हमें बहुत पसंद आई है। वो लोग उनकी कंपनी को खरीदना चाहते थे, लेकिन आनरान को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो उनको साफ इनकार कर देती है। वो आगे से कहने लगते हैं, ठीक है, अगर सेल ना करे तो हम कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन तो कर सकते हैं ना आपस में। अब वो सोचने का टाइम मांगते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं।
यहाँ पर आन रान हूँ से यही कहती है कि हमारी सबसे ज़्यादा पावर हमारी यही गेम है। मुझे पता है ये एक्सट्रीमली हिट होने वाली है। अभी तो बीटा वर्जन आया है, जब असल गेम आएगी उसके बाद ही हम इनसे कोई कोलैबोरेशन की बात करेंगे। अब अपना काम खत्म करने के बाद वो यान योए से मिलने के लिए उसके काम पर जाती है। वो देखती है कि वो थोड़ा अपसेट बैठा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली वो किसी की डिक्टेशन नहीं ले सकता था कि उसने शो में कैसे बोलना है। अब यही बात वो आन रान से भी शेयर करता है। आन रान उससे कहने लगती है कि ये सारे रियलिटी शोज ये इस तरह के ही होते हैं। आई थिंक तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। अब काम की बातें साइड पर, आन रान उससे कहती है कि मैं जल्दी फारिग हो गई हूँ, अब हम दोनों चलते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसके सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, मुझे बहुत पसंद था, हम दोनों वहाँ इकट्ठे चलते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो डिशेस उसको यहाँ की पसंद थी वही यान जोए भी लाइक करता था। वो हैरान हो जाती है, कहती है हम तो पहले कभी मिले ही नहीं, देखो कितनी सिमिलैरिटीज हैं हमारे बीच। लेकिन एक्चुअली यान जोए तो उसे इतने सालों से जानता था और उस पर क्रश भी था। यहाँ पर रेस्टोरेंट में कुछ लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और ये सीन देखते ही यान जोए की हालत बिगड़ जाती है। उसे वही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा याद आने लगता है जो कि चाइल्डहुड में उसके साथ हुआ था। यहाँ पर आन रान बहुत मुश्किल से उसे संभालती है और बाहर ले जाती है और फिर यान जोए उसे अपनी लाइफ की कहानी सुनाने लगता है। कहता है कि मेरे फादर कोई अच्छे इंसान नहीं थे, वो कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन घर पर बैठकर कार्ड्स खेलते थे, दारू पीते थे और बहुत सारे फ्रेंड्स को भी अपने साथ लगाया हुआ था, उनको जुए की भी लत थी। वो कहता है मम्मी हमेशा एयरफोन्स लगाकर मुझे शोर से बचाकर सुला देती थी, लेकिन फिर भी अक्सर मैं उनकी लड़ाइयाँ देख लिया करता था और तभी से वो लड़ाई झगड़े से बहुत डरता था। एक दफा उसके मम्मी डैडी आपस में लड़ रहे थे, वो मम्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो डैड ने उसे धक्का दिया, उसके सिर पर बहुत घातक चोट लगी थी और बस जब डैड ने उसे ये चोट पहुंचाई उस दिन के बाद से मम्मी ने उनसे डिवोर्स ले ली और उसने डैड की आज तक शक्ल भी नहीं देखी दोबारा। वो बोलता है कि वो चोट तो ठीक हो गई, लेकिन लड़ाई झगड़े से मेरा ये फोबिया साइकोलॉजिकल इफेक्ट कभी भी खत्म नहीं हो पाया। इसलिए मैं अपना ज्यादातर समय शांत गुजारता हूँ। नेचर की आवाजें जो बहुत काम होती है मुझे बहुत पसंद आती हैं। अब वो दोनों घर वापस आते हैं। इधर आगे से यान जोए की मम्मी भी उसके घर पर आई हुई थी। वो आन रान को स्ट्रॉबेरीज देती हैं और उसके बाद आन रान अपने घर चली जाती है। मम्मी यान के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि मैं आन रान से भी मिली थी और मुझे पता चला है कि वो तुमसे 6 साल बड़ी है। ये बात सुनते ही यान को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि मम्मी ये मेरी लाइफ है, मैं उससे प्यार करता हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं। लेकिन मम्मी उसे यही समझाने लगती हैं कि कल को कहीं तुम्हें दुख ना हो, तुम्हारे तो अभी कैरियर का स्टार्ट है, तुमने अभी पीक तक जाना है, क्या वो लड़की इतना वेट कर सकती है तुम्हारे लिए। और उसी टाइम पर आन रान भी अपनी बैल्कनी में खड़ी हुई थी। आंटी बहुत ऊंचा बोल रही थी, वो ये सारा कुछ सुन लेती है। ये सुनते ही उसे बहुत दुख होता है कि आंटी किस एंगल से सोचती हैं, किस जमाने की इंसान है। यान जो यहाँ पर उसी की साइड ले रहा था और वो यही कहता है कि मैं आन रान पर कभी गिव अप नहीं करूंगा। आन रान बहुत दुखी होती है, वो अंदर चली जाती है और यान जो है दुखी होकर अब बैल्कनी में खड़ा हुआ था। उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि टियान एक स्टोर पर जियांग के साथ खड़ी हुई है। वो हेशा वाली कोल्ड ड्रिंक ले रही थी तो वो पूछता है कि क्या आप हेशा की फैन हो, लेकिन वो बोलती है नहीं, मैं तो उसकी फ़ैन नहीं। तो कहने लगता है फिर यकीनन तुम जियांग शान की तो फ़ैन होगी ही सही। वो बोलती है कि ना तो मैं उसकी फ़ैन हूँ, सिर्फ नाम सुना है, लेकिन उसे देखने या उसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।